अगस्त 2020 में एंट्री होती है हमारे हीरो ऑफ द स्टोरी की, यानी कि शिबा इनू की, द मीम कॉइन। एंड लेट मी टेल यू वन फन फैक्ट अबाउट इट कि जो हमारा मीम कॉइन है वो एक्चुअली में कॉइन है ही नहीं, जो कि इथेरियम के नेटवर्क पर बना है। दैट इट मीन्स इट इज अ टोकन रादर देन अ कॉइन। सो 2021 में इस मीम कॉइन ने काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन की और किसे पता था कि एक ये जो है सीरियस गेम चेंजर बन जाएगा। और साथ के साथ जो इसका नाम है शिबा इनू, जो कि एक जापानीज शिबा इनू ब्रीड पर रखा हुआ है। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ ही रहा होगा कि जो इसका क्रिएटर कौन है। तो जो हमारा शिबा इनू है उसकी स्टोरी भी थोड़ी सी अपने भाई बिटकॉइन की तरह रिलेट करती है। जैसा कि हम जानते हैं बिटकॉइन का जो क्रिएटर है वो एनोनिमस है, यानी कि जो सतोशी नाकामोटो है, हमें नहीं पता कि वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है और एक इंडिविजुअल है। सो इसी तरह से जो शिबा इनू है उसका जो क्रिएटर है उसने भी एनोनिमस रहने का चूज किया, और जिसका नाम है रियोशी। तो हम नहीं जानते कि वो ग्रुप है या फिर सिंगल इंडिविजुअल है। वेल, anonymity is not uncommon in cryptocurrency sector, of course, for sure, no doubt into that। 30 मई 2021 को रियोशी जो है एक पोस्ट करते हैं ऑनलाइन, जहाँ पर वो लिखते हैं कि आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट एंड वन डे आई विल बी गॉन विदाउट नोटिस, टेक द शिबा इनू एंड जर्नी अपवर्ड्स फ्रेंड्स। इसको पोस्ट करने के बाद कुछ लोग इसको उनका लास्ट पोस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद रियोशी ने जो अपने ट्विटर पर रिप्लाईज थे या ट्वीट से वो डिलीट कर दिए सारे के सारे। और इसकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग शिबा इनू की जो सप्लाई है वो 1 क्वाड्रिलियन टोकन है, जिसमें से हाफ ऑफ द टोटल सप्लाई जो है वो लॉक कर दी गई है इथेरियम बेस्ड एक्सेस पर, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर, जिसका नाम है यूनिस्वैप। और जो बाकी की हाफ जो है इसके टोकन्स हैं उसको जो है फॉर द सेफ कीपिंग, सेफ्टी पर्पस के लिए जो इथेरियम के को फाउंडर हैं, यानी कि जिनका नाम है विटालिक बुटेरिन, उनको सेंड कर दी गई है फॉर सेफ कीपिंग। जुलाई 2021 में बुटेरिन ने 50 ट्रिलियन जो है शिबा इनू वो सेंड करे इंडिया कोविड रिलीफ फंड के लिए, जिसमें से जो कि एज अ 5% ऑफ टोटल सप्लाई में काउंट किए जाते हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ करी, दैट इज़ कि 40% जो शिबा इनू है टोटल सप्लाई में से वो उन्हें सेंड कर दिए डेड वॉलेट में, जिसे हम बर्निंग भी कह सकते हैं, एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द शिबा इनूज वेबसाइट। आपको बता दें शिबा इनू नेटवर्क का एक डेक्स भी है, दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, जिसका नाम है शिबा स्वैप। और उसी के साथ साथ नॉन फंजिबल टोकन इंक्यूबेटर भी है, जिसका नाम है शिबा इंक्यूबेटर। जो शिबा इनू है उन्होंने एक सेटअप भी किया है, दैट इज नॉन प्रॉफिट वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है शिबा इनू रेस्क्यू एसोसिएशन, जिसमें वो अबंडेंट, नेग्लेक्टेड और अब्यूज्ड जो शिबा इनू है उनको वो सेव करते हैं। अगस्त 2020 में जब शिबा इनू पहली बार ओपन मार्केट में आया था, उसकी वर्थ अराउंड, अगर मैं बताऊं आपको, तो 0.10 रेज़ टू पावर -99 थी। और फर्स्ट ऑफ इस मंथ में भी मोस्ट ऑफ द इसका जो प्राइस है वो इसी लेवल के अराउंड रहा। बट व्हेन डोज रैलीड इन अर्ली मई 2021, तो लोगों ने नेक्स्ट डोज कॉइन की ओर देखना शुरू कर दिया, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शिबा इनू पर ही सेटल हो गए। बट 8 मई, जिस दिन एलन मस्क हैज अपीयर्ड इन अ सैटरडे नाइट लाइव, तो उस दिन इसका प्राइस एक्सप्लोड हो गया, यानी कि हम मानेंगे कि 0.0000524 डॉलर से सीधा ये 0.0001883 डॉलर तक पहुंच गया, यानी कि 260% का एकदम से स्पाइक आया। वैसे तो अमेरिकन टीवी इंस्टीट्यूशन पर एलन मस्क की अपीयरेंस से डॉज कॉइन का प्राइस एकदम से हिट हुआ, बट इसी के साथ साथ शिबा इनू का प्राइस भी जो है एक्सपेंड होते चला गया। यानी कि अगर हम बात करें तो 10 मई 2021 में इसने अपना ऑल टाइम हाई जो है रीच किया, दैट इज 0.0000388 डॉलर तक पहुंचा। However, 19 मई 2021 में एक बड़ा हिट होता है क्रिप्टो मार्केट में, जिससे शिबा इनू का प्राइस काफी राइज हो जाता है, एज जैसे अदर क्रिप्टो करेंसीज पर हिट हुआ उसी के तरह। हालांकि 24 मई को प्राइस क्लाइम करने के साथ उससे पहले 21 मई को शिबा इनू का प्राइस काफी ड्रॉप भी हो जाता है, बट एज आई सेड कि 24 मई को वो अपना प्राइस जो है क्लाइम करता है। सरप्राइजिंगली शिबा इनू को एक्सचेंज में लिस्ट कर लेता है, और फिर उसके बाद क्या, शिबा इनू का जो प्राइस है वो 28% एकदम से राइज कर जाता है विद इन एन आवर। पर सडन बूम्स के साथ साथ वो बहुत बार फॉल भी फेस करता है हमारा शिबा इनू।
फिर एक मोमेंटम आता है शिबा इनू में जब जो एलन मस्क हैं वो ट्वीट करते हैं एक फोटो अपने डॉग शिबा इनू के साथ टेस्ला में। पर जैसा कि हम जानते हैं कि 2020 ईयर जो है पूरी क्रिप्टो मार्केट लिए कुछ काफी अच्छा नहीं रहा है और इसका इफेक्ट शिबा इनू पर भी पड़ा। Over the course of 2022, it represented a loss of 75%. I mean that was a great loss, but on the other hand in 2023 it has represented a sign of recovery, यानी कि क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी रिकवरी के साइंस जो हैं शो हुए। और फिर इसी तरह हमारे शिबा इनू भी रिकवरी दिखाते हैं। 4 फेब को जो वो है अपना ऑल टाइम हाई रीच करते हैं एज कम्पेयर टू मतलब सिंस अगस्त से लेकर, पर फिर वो 9 फेब को थोड़ा स्लिप भी हो जाते हैं। और फिर उसके बाद आती है एक खबर कि शिबारियम लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म विच वुड टेक शिबा इनू ट्रांजैक्शंस ऑफ इथेरियम, दे वुड कैरी देम आउट एंड टेक देम बैक ऑन इथेरियम, would be released on an unexpected date that is like late February or in the early March। और अगर हम इसी के साथ अब 2023 अपडेट की बात कर ले शिबा इनू के बारे में तो 23 फेब 2023 में अराउंड 549 ट्रिलियन जो शिबा इनू है वो सर्कुलेशन में थे एज ऑफ 589.7 ट्रिलियन में से। इसे टोकन को $7.3 बिलियन के अराउंड मार्केट कैप मिला, जिससे जो हमारा शिबा इनू है वो 13th लार्जेस्ट क्रिप्टो बन गया। और अब अगर हम जो शिबा इनू है उसके फ्यूचर और पॉपुलैरिटी की बात कर ले तो शिबा इनू की कम्युनिटी ऑफ सपोर्टर्स और इन्वेस्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग है और इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं उसकी पॉपुलैरिटी में कि वो लोग इसे एज अ अपॉर्चुनिटी देखते हैं एक नई एसेट एक क्रिएटिव उसमें इन्वेस्ट करने का। और उसी के साथ साथ इसकी एक्सपेंडिंग पॉपुलैरिटी अनक्वेश्चनेबली एक पॉजिटिव साइन है इसके फ्यूचर का। कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो शिबा इनू ने काफ़ी कम टाइम में क्रिप्टो वर्ल्ड में डिजिटल एसेट्स में अपनी जगह बना ली है, तो जिसके कारण आज एक वो टॉपिक बन चुका है और पॉपुलैरिटी का रीज़न है। बाकी आप ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए तो आप जुड़े ही हुए हैं फिनस्ट्रीट के साथ। अगर आप ऐसी और किसी टॉपिक के बारे में डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और साथ के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो डालें कोई अपडेट डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और अपने व्यूज़ देना हमें बिल्कुल ना भूलें, तो कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर मेंशन करें।